अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 1950s में न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक फूड साइंस प्रोफेसर थे रॉबर्ट सी बेकर, जिन्होंने सबसे पहले अपनी लैब में चिकन नगेट्स बनाए जिसे वो चिकन क्रिस्पीज बुलाते थे। पर उन दिनों चिकन रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड चेन्स में कम ही बिकता था। फिर 1961 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें हार्ट डिजीजेस को हाई फैट और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट से लिंक किया गया और कल्प्रिट रेड मीट बताया गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने लोगों को रेड मीट की जगह चिकन खाने के लिए एनकरेज करना शुरू किया। सेल्स इम्पैक्ट ना हो इसलिए फास्ट फूड चेन्स ने अपने मेन्यू में चिकन ऐड कर दिया और काफी रेसिपीज एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली चिकन नगेट्स पॉपुलर हो गए। बच्चों में इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि ढेर सारे प्रिजर्वेटिव्स के साथ प्री पैकेज फ्रोजन चिकन नगेट्स सुपरमार्केट में बिकने लगे। हेल्थ पे फोकस करने के लिए रेड मीट तो चिकन से रिप्लेस हो गया, बट व्हाट अबाउट द प्रिजर्वेटिव्स जो इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने और फ्लेवर एनहांस करने के लिए डाले जाते हैं। इनसे एडिक्शन हो जाता है और एक बार जुबान को लत लग गई फिर हेल्थ के बारे में तो हम कम ही सोचते हैं। इसलिए जुबान पर काबू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए। आपको पता है कयामत के दिन जिनकी सबसे ज्यादा पकड़ होगी वो उनकी जुबान की वजह से होगी। उस दिन जुबान पर काबू पाने वाले लोग बहुत कम ही होंगे जो बोलने से पहले सोचते हैं कि कहीं हमसे किसी की बेइज्जती या बुराई तो नहीं हो रही या किसी का दिल तो नहीं टूट रहा। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जिस्म का हर हिस्सा जुबान से आजिजी करता है कि तू सीधी रहना, तू सीधी रही तो हम सीधे रहेंगे, तू टेढ़ी हो गई तो हम टेढ़े हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसी को कुछ बुरा कह दिया तो अकेली जुबान तो जहन्नुम में नहीं जाएगी, वो पूरे इंसान को ही अपने साथ ले जाएगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए वो सबसे आला दर्जे का मुसलमान है। तो दोस्तों, अगर हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो खामोशी इख्तियार करना बेहतर है। चुप रहने पर कभी किसी को पछतावा नहीं होगा, जब भी अफसोस होगा बोलने पर ही होगा। जुबान पर काबू पाने का सबसे बेहतरीन इलाज है बर्दाश्त करना सीखो, गुस्से को पीना सीखो, किसी की बुराई ना करो ना सुनो, हमेशा सच बोलो, अपने दिल को साफ रखो, किसी से नफरत ना करो। काम आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगेगी, पर जन्नत पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आखिर हम सब इंसान हैं और गलतियां तो हमसे हो ही जाती हैं, तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, जिसका दिल दुखाया उससे माफ़ी मांगे। और हाँ, अगर गलती से कभी मेरी ज़ुबान से कोई अल्फाज निकल गए जो आप में से किसी को बुरे लग गए तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हम सबको हिदायत पर रखे और हमारे दिल और ज़ुबान को अच्छा बनाए। तो मैं इजाज़त लेती हूँ एंड जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग।